हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है बहुत ज़्यादा खुशी का दिन क्योंकि शानवी अपने घर पहली बार आ रही है और उसके आने की खुशी में की है घर में खुशियों की तैयारियां। थोड़ी सी सजावट, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा मुस्कुराने के साथ घर को सजाया है। बहुत सारी मेहनत की थी सुबह से क्योंकि शानवी जब हॉस्पिटल से घर आ रही थी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी क्योंकि हम सब हॉस्पिटल में थे। सिर्फ 2 घंटे का टाइम हमें मिला था। उस 2 घंटे में हमने ये पूरी सजावट की थी। मैंने और मनु दीदी ने पूरे घर को सजाया था। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मनु दीदी ने घर को सजाने में। बहुत सारे बलून्स फुलाए, वेलकम का स्टिकर लाए, उसको फुलाया। बलून्स के भी काफ़ी सारे पैकेट थे तो उसमें ही हम लोग थक गए थे उनमें हवा भर भर के। वो तो मशीन से फुलाए तो थोड़ा काम जल्दी हो गया था। तो पूरा रूम, ये प्रिंस दीदी का रूम है, पूरा रूम सजाया। इतने सारे गुब्बारे और फूल लगाने में हमें बहुत सारा टाइम लग गया था। बहुत सारे फूल लेके आए थे, रंगोली बनाई थी जगह जगह पे जिससे अच्छा लगे और अच्छा लग भी रहा था। हर जगह माला टांगी, पूरा घर बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेन गेट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सजा दिया था। मालाएं लगाई थी, बलून्स लगाए थे और फर्श पे फूलों से वेलकम लिखा था शानवी के लिए क्योंकि वो पहली बार घर पे आ रही थी। तो उधर से जिया जी, प्रिंस दीदी और शानवी भी निकल चुके थे घर के लिए। और हमने जो डेकोरेशन की थी वो हमें बहुत ही कम टाइम मिला था लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन कर दी। अब एक ट्विस्ट एंड टास्क ये था कि जिया जी के घर के आगे भर गया था पानी। अब टास्क ये था कि इस पानी को क्रॉस करके अंदर कैसे आए। तो तूफान भी हुई थी तो बारिश बहुत पड़ी थी और यहाँ पे पानी बहुत भर गया था, ऊपर से काई भी जम गई थी। तो हमारे जिया जी ने एक एक पत्थर रख रख के आगे आगे और तो प्रिंस दीदी को अंदर लेके आए। बहुत साथ देते हैं वो उनका हर जगह पे, बहुत अच्छे हैं दोनों। तो घर के सभी लोग पहुंच चुके थे बाहर क्योंकि पानी भर गया था, निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी कि साइड साइड से भी निकल जाएं। तो बस एकमात्र यही सॉल्यूशन था कि पत्थर रखें और उस पर चढ़ के आएं। और ये इनका वेलकम भी हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर कि कैसे लाए थे। तो शिवम भैया ने प्रिंस दीदी को पकड़ रखा है। प्रिंस दीदी के पीछे हैं उनकी बुआ जी और आगे हैं हमारी मनु दीदी। तो जिया जी एक एक पत्थर रखते गए और प्रिंस दीदी को आगे लाते गए। तो सभी मेहमान भी इकट्ठे हो गए थे। आधे लोग घर पे ही थे क्योंकि ये डर था कहीं एक आध गिर न जाए काई में। तो ये ना बहुत ही फनी इंसिडेंट है और ये हमेशा लाइफ टाइम हम लोग को याद रहने वाला है क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि उनको पकड़ लेते और हंसी भी आ रही थी और प्रिंस दीदी को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे कैसे निकल के चलना पड़ रहा है। लेकिन भाई हम लोगों ने जब तैयारी की थी हम लोग तो अंदर ही थे और धीरे धीरे प्रिंस दीदी को पकड़ के रोहित जिया जी, शिवम भैया, बुआ जी सब लोग लेके आए और बहुत ही केयरफुली लेके आ रहे थे उन्हें क्योंकि थोड़ा सा भी पानी दीदी के पैरों में नहीं जाना चाहिए था। इसलिए जिया जी बहुत ध्यान रखते हुए उन्हें अंदर लेके आ रहे थे, एक एक पत्थर रख रहे थे और सारा अरेंजमेंट अंदर हम लोगों ने कर लिया था। बाकी कोई टेंशन थी नहीं, हमारी डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। ऑलमोस्ट नहीं, पूरी ही कंप्लीट हो गई थी। तो धीरे धीरे करके उन्हें पकड़ पकड़ के अंदर लेके आए क्योंकि काई थी और फिसलन का बहुत ज़्यादा डर था और जगह जगह पे पानी भी भरा हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई और हंसी भी आई। पानी में किसी को अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, वो एक दूसरे को संभाल रहे हैं। एंड फाइनली वो लोग पहुंच गए हैं घर पे, ये सब आ गए हैं घर पे। बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है पानी वाला एंड उसके बाद तो घर आ ही गए हैं। काई जो जम गई इस वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वरना अदरवाइज थोड़ा थोड़ा रास्ता रहता है साइड में। ये वाली रोड अभी बनी नहीं है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो ये लोग आ गए हैं जंगजीत के घर पे सारे के सारे और एक भी नहीं गिरा, ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद जैसे ही दीदी जिया जी सब लोग आ गए, फिर उनके सबसे पहले तो पैर धुलवाए सब लोगों के, क्योंकि सबके पैरों में काई लग गई थी और जिया जी के पैर तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वो तो बिल्कुल पानी में ही निकल के आए थे, पत्थर लगा लगा के आए थे इस वजह से। तो सब ने अपने आप को पहले तो हाथ मुँह धो के बाहर ही साफ़ किया। फिर हमारी छुटकी जो आराम से घर तक आ गई है उसे दीदी ने गोदी में लिया। मनु दीदी रेडी थी अपनी पूजा की थाली के साथ। उन्होंने इन तीनों का टीका किया, पहले जिया जी का टीका किया, फिर प्रिंस दीदी का टीका किया, फिर हमारी छुटकी का टीका किया। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि सब बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो हमारी मेहनत भी सफल हो गई थी, इतनी सारी डेकोरेशन करी थी हमने, सब लोग खुश हुए उसे देख के और अच्छे से स्वागत किया मनु दीदी ने छुटकी का, सब लोगों का। उन्होंने बाबू के टीका लगाया, फूल छिड़के, फूलों से स्वागत किया। और बाबू तो हमारी बहुत छोटी सी है, इसे तो अभी कुछ पता भी नहीं है, बहुत प्यारी गुड़िया है हमारी। तो सब लोगों ने स्वागत किया और देखा एक आध फूल उसकी आंख में न चला गया और वो तो सो रही थी आराम से। हम लोगों ने डेकोरेशन के साथ साथ रुमाल और परात में महावर ये सब घोल के भी रख लिया था जैसे बाबू के निशान पैर छापने के लिए। अब बाबू का करना था वेलकम, तो जिया जी ने बाबू को ले लिया अपनी गोदी में
मनु दीदी लेके आई रुमाल जिसपे बाबू के पैर लगवाने थे और उन्होंने वो नीचे बिछा दिया। हमने परात में महावर भी घोल ली। अब हम सोच रहे थे इसके पैर महावर में डुबोएं या अपने हाथ से थोड़ी थोड़ी लगा दें। तो मनु दीदी ने कोशिश की कि बाबू के पैरों पे महावर लगा दें नीचे से ही, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बाबू ने अपने पूरे पैर गंदे कर लिए। उसने एक के ऊपर एक पैर रख के पूरे पैरों पे अपने महावर लगा ली और सब लोग खुश भी हो रहे थे और हंस भी रहे थे। उसने अपने आप को ही सान लिया। अरे मेरा कबूतर तो गाइस बाबू के पैर छप गए थे और जिया जी ने एक बार और डुबोए बाबू के पैर। उन्हें बाबू के शुभ कदम घर में भी लगवाने थे, नीचे फर्श पे भी लगवाने थे। कोई ना मोड़ना तो मेरे सिर पे नीचे लगाऊंगा, रुमाल हटा दूंगा अभी। इसके लिए चाहिए है इस घर में मेरी सेब। अभी बहुत मुड़ गई मैं तो सी बन गई। चलो फाइनली वेलकम होता है हमारे बाबू का, हमारी दीदी का, हमारे जिया जी का। और उन लोगों को डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो लोग बाबू को लेके अंदर आए, उन्हें अच्छा लगा। बस इसी बात को लेके हमें भी अच्छा लगा कि उन लोगों को सब कुछ पसंद आ गया। टाइम थोड़ा कम था तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ गया, और कोई बात नहीं थी। तो गाइस फाइनली सारा काम अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा भी लगा। सभी लोग बैठ चुके थे, सारे मेहमान बैठ गए और जिया जी बाबू को खिला रहे थे। बहुत ही खुशी हो रही थी पूरे परिवार में, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारे बाबू सो रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और मासूम सी तो है ही वो गुड़िया। फिर बाबू को उसके बाबा जी ने खिलाया, सब लोगों ने उसे खिलाया और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही क्यूट सी डॉल है हमारी। फिर मैंने उसको लिया, मैं उसको लेके बेड पे बैठ गई, मैं उसको खिलाने लगी। और अब हो गई है रात। तो मौसा जी ने क्या करा, उन्होंने सारे बलून्स इकट्ठे करके जो भी कमरे में थे और बाहर गैलरी में थे, उन्होंने एक जगह करके उन्हें जीने पे बांध दिया, जिससे किसी के पैरों में ना आए और बोले ना, बार बार आवाज़ ना हो, और बाबू बिल्कुल डरे ना, क्योंकि अभी वो ज़्यादा दिन की भी नहीं हुई है और इतनी आवाज़ होगी तो वो डर जाएगी। इस वजह से सारे बलून्स इकट्ठे कर दिए और अच्छे भी लग रहे थे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताना आपको बाबू कैसी लगी, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।